नाइन्थ क्लास को अगर जो है आप लोग एग्जाम हॉल में जो है लड़ाना जाओगे ना जी, तो हालत खराब हो जाएगा। बहुत ही आसान सिंपल सा फैक्चुअल साइंस था। मेमोरी ऐसे बूस्ट होता है, याद रहता है, सही में याद रहता है, हम खुद बता रहे हैं। थर्ड और बिगेस्ट मिस्टेक का जी, और 6 महीने के समय में जो है आपको क्या क्या करना है, आप जो है लिस्ट बना लिए, उसमें से देखो क्या क्या जो है पेंडिंग रह गया है। पढ़ना है, टॉप करना है, फलाना किताब ले लेते हैं, चिलाना किताब ले लेते हैं, हऊ किताब ले लेते हैं, हई किताब ले लेते हैं, मार खाने रेफरेंस बुक ले लेते हो। अगर तुम्हें भी लग रहा है कि 9th क्लास बिना पढ़े ही हो जाएगा तो बिल्कुल गलत हो, क्योंकि 9th क्लास 8 क्लास से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। यहां का जो बेस होगा ना, वही आपके 10th क्लास में जो है टॉपर बनाने की राह दिखाएगा। यानी कि अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो झक्कास सर सॉल्यूशन लेकर आए हैं और आपको 9th क्लास को इतना स्ट्रांग बनवा देंगे आज से कि आप भी जो है चाहोगे कि हाँ सर 10वां क्लास जो है ऐसे ही पार घाट लगना चाहिए। तो चलो जी, आज आपको जो है ब्लूप्रिंट दे रहे हैं। अगर आपको जो है जुलाई से पढ़कर जो है टॉपर बनना है, तो आपके लिए जो है आज हम ब्लूप्रिंट दे करके जा रहे हैं। अगर इसको फॉलो करते हो ना, तो आप जो है एकदम बढ़िया से तबाही मचा दोगे, चाहे वो 9th क्लास हो, चाहे आगे आने वाला 10th क्लास हो। क्योंकि 9th क्लास अगर सही से नहीं पढ़ पाए तो 10th क्लास में जो है आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि 9th क्लास के सिलेबस के ऊपर ही डिपेंडेंट है 10th क्लास का सिलेबस। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अभी हम लोग का समय पूरा का पूरा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहाँ पे जो है लगभग ध्यान रखना 3-6 महीने का समय है। जनवरी से मोस्टली बच्चा जो है 10th क्लास का तैयारी करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो 6 महीना का समय है, और 6 महीना के समय में जो है आपको क्या क्या करना है, ये सारा का सारा जो है प्लानिंग बताएंगे, रिवीजन कैसे करना है ये बताएंगे, हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है, ये हर चीज हम बताने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है झकास सर, और आप लोगों को आज हम पूरा का पूरा जो है बढ़िया से धाकर अंदाज में पूरी की पूरी जो है ब्लूप्रिंट देने वाले हैं टॉपर बनने वाली। तो टॉपर कैसे बनना है, उससे पहले जो है अगर आपने जो है कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि हम लोग का जो है नीब 2.0 बैच आ चुका है, और इस नीब 2.0 बिहार बोर्ड को जो है आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हो। अभी आपके लिए जो है स्पेशल ऑफर चल रहा है, और ऑफर जो है मात्र 699 रुपए में जो है आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। आपको क्लास 9th में जो है हिंदी माध्यम में बिहार में इससे बेटर बैच जो है आपको नहीं मिल पाएगा। इसमें सारी फीचर्स है, जो भी फीचर आप लोग को जो है चाहिए वो सारे के सारे जो है यहाँ पे फीचर मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है सब चीज यहाँ पे जो है ध्यान रखोगे। और अधिक जानकारी चाहिए तो यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे जो है संपर्क भी कर सकते हो, ठीक है। ये नंबर यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे जो है एक नंबर दिया है, इस नंबर पे जो है आप लोग कॉल कर सकते हो। ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, यहाँ पे हम आते हैं। हम लोग जो है अपना मेन टॉपिक जुलाई से पढ़कर जो है आपको जो है 95% जो है कैसे मार्क्स लाना है, इस पर हम लोग जो है फोकस करने का प्रयास करेंगे, इसे हम लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले जो है आपको ग्राउंड रियलिटी चेक करना चाहिए कि क्या जिस तरह से आप 8 क्लास में पढ़ रहे थे वैसे ही 9th क्लास में जो है पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे आप लोग आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। क्लास 8 क्लास में ध्यान रखना, इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा रहे थे। डायरेक्ट क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन, एक्स का मान निकालना है तो ये अनुपात लगाना है, तो इसे परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुना करना है, डायरेक्ट सवाल पूछा जाता था। लेकिन 9th क्लास में ऐसा नहीं है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा। साथ में जो है आपको जो भी एप्लीकेशंस होंगे, यानी कि जो भी थ्योरम्स वगैरह होंगे उसका जो है एप्लीकेशंस देखेंगे, यानी कि जो है उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना सीखते हैं। इस टाइप का जो है क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसका ध्यान रखना, उसमें 8वां क्लास में जो भी आपके सब्जेक्ट से, जैसे साइंस था, सोशल साइंस था, उसमें जो है मोस्टली याद करने वाला चीज था। 9th क्लास में ऐसा नहीं है। 9th क्लास में जो है आपको समझने वाला जो है चीज मिलेगा, और समझने के लिए जो है एक्स्ट्रा आपको पावर चाहिए, ठीक है। तो आपको जो है बढ़िया से इस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। ऐसे ही देखो ध्यान से, बहुत ही ज्यादा सिंपल मैथ था, जनरल साइंस उसमें था, बहुत ही आसान सिंपल सा फैक्चुअल साइंस था, ठीक है। माने कि एग्जाम का प्रेशर भी नहीं था, अब तो एग्जाम का प्रेशर भी याद रखना, ठीक है। और आपको जो है लास्ट मिनट स्टडी जो है ऑफन वर्क्स, यानी कि जो है लास्ट टाइम में जो है आप जो पढ़ के आते थे वो परीक्षा में जो है क्या करता था जी, यहाँ पे जो है फॉलो कर जाता था, मैच कर जाता था। 9th क्लास में ऐसा नहीं है। 9th क्लास को अगर जो है आप लोग एग्जाम हॉल में जो है लड़ाना जाओगे ना जी, तो हालत खराब हो जाएगा।
ठीक है, आपको पूरा पूरा बढ़िया से पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके एग्जाम के क्वेश्चन जो है सॉल्व हो पाएंगे। यानी कि आपको रेगुलर स्टडी की आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, आपको जो है टफ एग्जाम है, ये जो है आसान एग्जाम नहीं है। साइंस जो है एकदम डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे फिजिक्स अलग पढ़ना होता है, केमिस्ट्री अलग पढ़ना होता है, बायोलॉजी अलग पढ़ना होता है। तो आप इस सब चीज को नोटिस करो, देखो क्या जो है 8 क्लास जैसा ही 9th क्लास है? नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी आपको जो है लगानी पड़ेगी। बिना डिफरेंट स्ट्रेटजी लगाए हुए आप जो है 9th क्लास को पार नहीं लगा सकते, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम आप लोग से जो है कहना चाहेंगे कि सबसे पहले अगर 9th क्लास में टॉप करना है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, ठीक है, तो आपको जो है इस चीज को नोटिस करना पड़ेगा कि आपके जो है बैचेज में क्या क्या पढ़ा दिए गए हैं, चाहे आपके स्कूल में क्या क्या पढ़ा दिए गए, आपके ट्यूशंस में क्या क्या पढ़ा दिए गए, आप उसे पहले नोटिस करो, उसका लिस्ट बनाओ। जैसे क्या क्या, जैसे रियल नंबर पढ़ाई हो गया, पोलिनोमियल पढ़ाई होगा, इस तरह से जो है आप लिस्ट बना लो हर एक सब्जेक्ट का, पहले लिस्ट बना लो। उसके बाद देखो ध्यान से, आप जो है लिस्ट बना लिए, उसमें से देखो क्या क्या जो है पेंडिंग रह गया है, क्या क्या नहीं पढ़ पाए अभी तक ले, उसको जो है आप फिर लिस्ट बना लो। फिर उसको जो है एग्जाम हॉल में किससे किससे जो है कौन कौन चैप्टर से जो है ज्यादा वेटेज है, किसको किसको जो है ज्यादा बढ़िया से फोकस करना है, उसका भी लिस्ट आप लोग जो है बना करके रखो। तो ये 3 गो लिस्ट जो है आपको बना करके रखना है, ये 3 लिस्ट आपको जो है बना करके रखना है। और बनाने के बाद आपको रूल अप्लाई करना है। क्या चीज रूल अप्लाई करना है जी? 2+1 का स्टडी रूल अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है जी, जो भी अभी आपका सिलेबस चल रहा है बैच में, उस सिलेबस को जो है आपको फोकस करना है। चाहे 2 घंटा पढ़ो, चाहे 3 घंटा पढ़ो, जितना घंटा आपको पढ़ना है उसको जो है आप लोग पढ़ो, उसका रिवीजन के लिए अलग से टाइम निकालो। साथ ही जो आपने लिस्ट बनाया था ना कि ये चीज जो है पेंडिंग रह गया है, ठीक है, जिसको हम नहीं पढ़ पाए हैं, उसको जो है आप लोग बैकलॉग क्लियर करने के लिए जो है अलग से समय निकालो। अब इसके लिए कोई बच्चा का 1 घंटा में हो सकता है, कोई बच्चा का जो है 3 घंटा में हो सकता है, ठीक है, कोई बच्चा का जो है 4 घंटा लग सकता है। तो बैकलॉग क्लियर करने का जो है अलग से आप लोग टाइम निकालो। तो ये दोनों चीजों को साथ में लेकर चलोगे तो ही हो पाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अभी से ही शुरुआत करें, अगर अभी से ही शुरुआत करें, तो आपके लिए जो है यहाँ पे हमने बता ही दिया है कि बैच यहाँ पे है, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग बैकलॉग क्लियर नहीं करना चाहते हो, सीधे सीधे जो है अब आज से ही स्टार्ट करना चाहते हो, तो सीधे सीधे आ जाओ बैच में नीप 2.0 में। लेकिन अगर जो है आप लोग बैकलॉग क्लियर कर सकते हो, ठीक है, तो उसके लिए अलग से टाइम निकालो और इसके लिए जो अलग से टाइम निकालो। तो हमने इसी को बोला है 2+1 और स्टडी रूल बताया है। 9th क्लास में ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, आप जो है 3 घंटे से 5 घंटे के बीच पढ़ लोगे, काम हो जाएगा। ज्यादा जो है कुछ प्रेशर लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं ना उतना काफी है, जो हम लोग क्लास में करा देते हैं उतना काफी है, उतना पढ़ लो काफी है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग जब बात करें जी कि मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, कैसे आप लोग को पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो ध्यान रखना, मैथ को पढ़ने के लिए खाली रफ किया करो, केवल रफ करना है, आपको फेयर करने की आवश्यकता नहीं है। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सकता है आप उसका प्रैक्टिस करो। कोई अलग जो है एक्स्ट्रा बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को जो है सॉल्व करो, जो भी एनसीईआरटी में दिया है ना उसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि सवाल उसी में से आने हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करो। ऑब्जेक्टिव है कैसा होगा जी? तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग यूट्यूब पे लेके ही करते हैं, आप लोग जो है धराधर ऑब्जेक्टिव बताइए करते हो, तो वहां सब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्टिव जो है बस वही एनसीईआरटी पे फोकस करना। साइंस के लिए क्या करना है जी? आपको जो है कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करो, टीचर के साथ सहयोग करके जो है करो कंसेप्ट क्लियर। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ठीक है। केमिस्ट्री का जो है जो भी इक्वेशन वगैरह है, ठीक है, बायोलॉजी का जो डायग्राम है उसे आप लोग क्लियर करो। वैसे ही एसएसटी को भी आप लोग जो है, ठीक है, हिस्ट्री को कहानी बना करके पढ़ना है, ठीक है। ये सब जो है आप लोग टाइमलाइन वगैरह बनाना, डेट याद करने के लिए, तो ये सब जो है आप लोग मेहनत करो, एक्स्ट्रा मेहनत करो। डेट लाइन कैसे बनाना है? तो देखो ध्यान से, डेट लाइन यहाँ पे जो है बना के भी दिखाया गया है, ठीक है। डेट लाइन यहाँ पे देखो ध्यान से, ऐसे जो है डेट लाइन बनाना है। ये देखो 1857 में ए वाला जो है फर्स्ट वार ऑफ द इंडिपेंडेंस हुआ था, यानी कि जो स्वतंत्रता का जो है पहला जो है युद्ध हुआ था। उस जी 1919 में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। फिर 1947 में जो है भारत आजाद हो गया। ऐसे टाइप का जो है टाइमलाइन बना के देखो, डेट वाइज देखो, लिखो कि कैसे जो है क्या करना है जी, क्या नहीं करना है, ठीक है। मैथ का बात है तो फॉर्मूला का जो है अलग से सीट बनाकर जो है टांग दो जहां पे जो है पढ़ रहे हो। तो ये सब जो है काम आप लोग करो, एक्स्ट्रा जो है ये काम थोड़ा सा करना जरूरी होता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को जो है समझ पा रहे होंगे। और सबसे बढ़िया जो स्ट्रेटजी होता है वो क्या होता है? जब भी आप लोग पढ़ लेते हो जो भी चीज पढ़ रहे हो, 20 मिनट उसके लिए जो है एक्स्ट्रा समय दो, 20 मिनट एक्स्ट्रा समय दो। खुद हम भी बता रहे हैं, हम भी जब पढ़ाई करते हैं ना तो वैसे ही करते हैं। जितना भी हमने पढ़ लिया उसके लिए जब 20 से 30 मिनट जो है एक्स्ट्रा समय देते हैं, एक बार रिवीजन करने के लिए, जो हमने कल पढ़ा था
उसको आज अगर मैंने उसके बाद का पढ़ना है तो पहले बात करनी पड़ेंगे, पहले कल वाला जो है एक बार रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद जो है आज का पढ़ना शुरू करेंगे। तो रिवीजन करने के लिए जो है 20 मिनट 30 मिनट जो भी समय आप दे सकते हो दो, इससे आपको जो है भूलने वाली जो आदत है ना वो कम हो जाएगी। जैसे जो व्यक्ति रिवीजन नहीं करता है उसको भूलने वाली आदत जो है ऐसे जाती है, पूरा का पूरा ग्राफ उसका डाउन चला जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति बार बार रिवाइज कर लेता है उसका ऐसे बूस्ट होगा, मेमोरी ऐसे बूस्ट होता है, याद रहता है, सही में याद रहता है, हम खुद बता रहे हैं। मेमोरी जो है उसको सेव हो जाता है, जो भी चीज आपने कल पढ़ा उसको आज रिवाइज कर लिए वो सेव हो जाता है, उसको जल्दी नहीं भूलते। फिर कुछ दिन हुआ आप उसको रिवाइज कर लो, फिर जो है सेव हो जाएगा। तो आपको जो है मेमोरी जो है क्या होगा, ये बूस्ट हो जाएगा, पूरा पूरा बढ़िया हो जाएगा, बढ़िया एकदम खतरनाक लेवल का हो जाएगा मेमोरी। तो याद करने का जो है तरीका आप लोग जो है ध्यान रखना, 20 मिनट 25 मिनट एक्स्ट्रा समय आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग जो है ये सोच रहे हो ना, तो ध्यान से अगर आप सोच रहे हो, ठीक है, तो आप ऐसा जो है 3 गो मिस्टेक कर सकते हो। कितना मिस्टेक कर सकते हो जी? 3 गो मिस्टेक कर सकते हो। बहुत बढ़िया मिस्टेक करते हो आप लोग। क्या करते हो? पढ़ना है, टॉप करना है, फलाना किताब ले लेते हैं, चिलाना किताब ले लेते हैं, हाउ किताब ले लेते हैं, हई किताब ले लेते हैं, मार खानी रेफरेंस बुक ले लेते हो। क्या टॉप कर जाओगे? नहीं कर पाओगे। बहुत सारे रेफरेंस बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पे फोकसित रखो, ठीक है। ये गलती कभी मत करना। दूसरा कौन सी गलती नहीं करना है? दूसरा कौन सी गलती नहीं करना है? कल से पढ़ूंगा, सबसे बड़का चक्कर तो यही है। वीडियो अभी देख लिए सर जी मोटिवेट हो गए, कल से पढ़ेंगे। सर जी मजा आ रहा है, कल से पढ़ेंगे। सर आज रहने दीजिए, आज फिल्म देख लेते हैं, कल से पढ़ेंगे। ये सबसे बड़का ट्रैप है। अगर जिसके दिमाग में आ रहा है ना कल से पढ़ूंगा, अगर ये वीडियो देखने के बाद भी लग रहा है ना कल से पढ़ूंगा, बेकार हो भैया, आपका कुछ नहीं होने वाला है, बेकार हो पूरा का पूरा। तो कल से पढ़ने वाला ट्रैप मत अपनाओ, अभी से पढ़ूंगा ये कहो। कल से पढ़ेंगे ये नहीं, अभी से पढ़ेंगे ये कहो। अभी वीडियो खत्म होगा जाके पढ़ने बैठना है। थर्ड और बिगेस्ट मिस्टेक का जी, नोट्स ना बनाना बहुत भयंकर मिस्टेक करते हो। साइंस के लिए, सोशल साइंस के लिए, हिंदी संस्कृत के लिए, इंग्लिश के लिए, ये सब के लिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है। मैथ में फार्मूला का नोट्स बनाओ, कंसेप्ट का नोट्स बनाओ, बाकी क्वेश्चन का नोट्स बनाने की उतना आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा से हो सकता है प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। नोट्स किसके बनाने हैं? फार्मूला के और कंसेप्ट के। इसके अलावा दूसरा किस चीज के नोट्स नहीं बनाने आवश्यकता है, ठीक है। आप उसका जो है प्रैक्टिस करो। तो मैथ के अलावा बाकी सबका जो है नोट्स पूरा फुल नोट्स बनाना, मैथ में कंसेप्ट और फार्मूला का नोट्स बनाना, बाकी प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे, और आप लोग अगर समझ रहे हो तो जाओ और अभी से जो है पढ़ना शुरू करो। थैंक यू सो मच। आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नीप 2.0 को जरूर ज्वाइन कर लेना। बाय बाय।